Bismillahirrahmanirrahim. Now we will move toward the derived fragmentation. Derived horizontal fragmentation, on the other hand, is the partitioning of a relation that results from predicates being defined on another relation. मतलब कि आपने फ्रेगमेंटेशन करनी है टेबल बी की, पर जो क्राइटेरिया के कॉलम्स हैं वो किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, टेबल ए में. तो दिस इज नोन एज डिराइव्ड फ्रेगमेंटेशन. पर टेबल ए और टेबल बी का प्राइमरी फॉर्म का रिलेशन होना मस्ट है या कोई लिंक होना लाजमी है. तो हमने फ्रेगमेंटेशन टेबल बी की करनी है, मतलब इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, पर जो कॉलम्स है वो जो क्राइटेरिया के कॉलम्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, ए टेबल में एग्जिस्ट करते हैं. तो दिस इज नोन एज डिराइव्ड फ्रेगमेंटेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिलेशंस हैं एम्प्लॉय का, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी, सिटी, और प्रोजेक्ट का एक टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, बोनस और एम्प्लॉय नंबर. तो यू कैन सी कि प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय में एक प्राइमरी फॉरेन का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो हेयर एम्प्लॉय नंबर इज प्रोजेक्ट इज फॉरेन की. तो लेट से हमारे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय का और ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट का टेबल है. तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल की जो एम्प्लॉय नंबर है वो प्रोजेक्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि P101 डेटाबेस का जो प्रोजेक्ट है वो किस एम्प्लॉय को असाइन हुआ है, E101 को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज अवर एप्लीकेशन क्राइटेरिया. ये वही एप्लीकेशन क्राइटेरिया जो हम पहले देख चुके हैं कि सिटी इस्लामाबाद होना चाहिए, सिटी इस्लामाबाद नहीं है, एज अबव 30 है और एज लेस देन इक्वल टू 30 है. Here we want to create fragments of project table. हमने फ्रेगमेंट किस टेबल के बनाने हैं, प्रोजेक्ट टेबल के फ्रेगमेंट्स बनाने हैं. अब जैसे कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया किस टेबल में, एम्प्लॉय में, क्योंकि ये सारे कॉलम्स किससे बिलोंग करते हैं, एज भी एम्प्लॉय में है और सैलरी भी एम्प्लॉय में है. पर हमने फ्रेगमेंट किस टेबल के बनाने हैं, प्रोजेक्ट टेबल के फ्रेगमेंट्स बनाने हैं. क्राइटेरिया हमें एम्प्लॉय टेबल के कॉलम का गिवन है, फ्रेगमेंट्स हमने किस टेबल के बनाने हैं, प्रोजेक्ट टेबल के. मतलब इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो बेसिकली दिस इज नोन एज डिराइव्ड फ्रेगमेंटेशन. डिराइव्ड फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर बहुत आसान है. रूल नंबर 1, परफॉर्म प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन. कि जिस टेबल में कॉलम एग्जिस्ट करते हैं पहले आप उसी की फ्रेगमेंटेशन करें, जैसा कि हमने पहले परफॉर्म कर चुके हैं. अब जब हमारे पास मिन टर्म्स आ चुके होंगे, सिंपली हमने क्या करना है कि हमारा टेबल जिसके हमने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं उस टेबल का हर मिन टर्म के साथ हमने सेमी ज्वाइन कर लेना है. जैसे ही हम सेमी ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने क्रिएट होके आ जाएंगे. मतलब इन दिस केस प्रोजेक्ट टेबल का हमने क्या करना है, सेमी ज्वाइन हर मिन टर्म के साथ. तो सेमी ज्वाइन बेसिकली क्या करता है कि वो पहले ज्वाइन करेगा प्रोजेक्ट को मिन टर्म के साथ और कॉलम किस टेबल के दिखाएगा. इसका मतलब बेसिकली क्या है कि पाए पी डॉट स्टैटिक. तो कॉलम हमें किसके नजर आएंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट की नजर होंगे, पर सिर्फ वही रोज आएंगी जो उस मिन टर्म के साथ मैच करेंगे. ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. स्टेप 1 क्या था, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, हमने प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन करनी है पहला स्टेप 1. तो वो हम पहले कर चुके हैं कि F1 में हमारे पास मिन टर्म 2 आया था, F2 में मिन टर्म 3 आया था, F3 में मिन टर्म 5 आया था और F4 में मिन टर्म 6 आया था. तो बेसिकली ये वाली प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी थी. अब क्योंकि मिन टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं तो डिफरेंट इज कि अब हम इनको फ्रेगमेंट्स नहीं कहेंगे, अब हम इनको सिर्फ क्या कहेंगे, मिन टर्म्स कहेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली एम्प्लॉय टेबल के फ्रेगमेंट्स नहीं बनाने हैं, हमने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं प्रोजेक्ट टेबल के. तो दीज आर जस्ट मिन टर्म्स, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 5 एंड मिन टर्म 6. अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, टेकिंग सेमी जॉइन ऑफ प्रोजेक्ट टेबल विद ऑल ऑफ द सिलेक्टेड मिन टर्म्स. कि प्रोजेक्ट टेबल का सेमी जॉइन करना है हर मिन टर्म के साथ. तो पहला मिन टर्म था हमारे पास M2, सिटी को इस्लामाबाद एंड एज इज ग्रेटर देन 30, जिसमें ये वाला रिकॉर्ड आता था. E6 वाला, E106. तो बेसिकली फ्रेगमेंट, अब फ्रेगमेंट हमारे पास बनेगा. पहला फ्रेगमेंट क्या होगा, प्रोजेक्ट टेबल सेमी जॉइन मिन टर्म. अब इन दोनों को अगर हम सेमी जॉइन करें तो E106 बेसिकली कहाँ पे मैच होगा, E106 इस रिकॉर्ड के साथ मैच होगा और इस रिकॉर्ड के साथ मैच होगा. तो हमारे पास डेटा क्या आएगा, P106 DLD 8000, E106 शाहिद 34 85 25,000 इस्लामाबाद और E106 शाहिद इस्लामाबाद 25,000. पर क्योंकि सेमी ज्वाइन हो रहा है तो हमें सिर्फ
प्रोजेक्ट टेबल के कॉलम नज़र आएंगे तो हमें ये वाली वैल्यूज नज़र आएंगी और हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू नज़र आएंगी। प्रोजेक्ट जो एम्प्लॉय टेबल है, जो राइट टेबल है, उसके कॉलम हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P106 DLD 8000 E106 P110 कैलकुलस 9500 एंड E106। तो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रेगमेंट, तो जहाँ पे देखें आपने प्रोजेक्ट टेबल के रोज जो है वो डिवाइड हो गई हैं इनटू अ प्रॉपर फ्रेगमेंट। सिमिलरली फिर हम ज्वाइन करेंगे मेन टर्म 2 के साथ। अब देखें E101 और E102 है, तो इसका मतलब है E101 इधर भी ज्वाइन होगा, इधर भी ज्वाइन होगा, और E102 जो है वो इधर ज्वाइन होगा। ठीक है, बाकियों के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड आने चाहिए फ्रेगमेंट 2 में, ये P101 डेटाबेस, P102 CCN और P104 PS। These are the rows that belongs to fragment F2. Similarly, now we will move toward the main term 3 M5। अब इसमें 103 है तो 103 बेसिकली यहाँ पे मैच करेगा और यहाँ पे मैच करेगा। तो फ्रेगमेंट 3 प्रोजेक्ट सेमी जॉइन M5, यहाँ पे देखें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड आए जो 103 वाले थे। एंड देन एट लास्ट हमारे पास M6 आ जाएगा जिसमें 104 और 105 है। तो बेसिकली 105, 104, 104 ये 3 रिकॉर्ड आने चाहिए, और ये देखिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। तो अब देख लें कि जो हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेगमेंट में हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो क्या हमारे पास टेबल में भी 10 रिकॉर्ड है, देखिए P101 से लेकर 110 तक है। इसका मतलब है ये सारे के सारे रिकॉर्ड किसी न किसी फ्रेगमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं। तो दीज आर द डिराइव्ड फ्रेगमेंट्स जो कि हमारी डिजायर्ड रिजल्ट है, दैट इज क्वाइट इजी हियर। दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रेगमेंटेशन। सिंपली आपने मिन टर्म्स का बेसिकली क्या करना है, सेमी जॉइन लेना है अपने मेन टेबल के साथ जिसके फ्रेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। Now we will move toward the vertical fragmentation। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है कि टेबल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स। अभी हम रोज की बेस पे डिवाइड करते हैं, अब जो है हम कॉलम्स की बेस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मेजर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है दैट इज अगेन एप्लीकेशन कि कौन कौन सी एप्लीकेशन कौन कौन से कॉलम्स को फेच कर रही हैं। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में दो जो है वो मेन स्टेप्स हैं, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरा जो है वो एफिनिटी मैट्रिक्स होता है। एफिनिटी मैट्रिक्स क्या बताता है इसको हम अभी आगे जाके देखेंगे। इट इज़ वेरी 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 इजी, तो जस्ट वी विल गो थ्रू इट। अब यहाँ पे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करने से पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और कुछ हमने कैलकुलेट करनी होगी। जो डेटा हमें गिवन होगा दैट वुड बी डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, यूजेज इन्फॉर्मेशन और एक्सेस इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस इन्फॉर्मेशन से मुराद हमारे पास टेबल है, यूजेज इन्फॉर्मेशन से मुराद हमारे पास डेटाबेस में कौन कौन सी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, और एक्सेस इन्फॉर्मेशन से मुराद कि कौन सी क्वेरी कितने टाइम्स जो है वो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कैलकुलेट हमने क्या करना है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में कि सिंपली टोटल फ्रीक्वेंसी कि कौन सी क्वेरी सिस्टम में टोटल कितनी दफ़ा कैलकुलेट हो रही है, एंड एफिनिटी मैट्रिक्स। और एफिनिटी मैट्रिक्स बेसिकली एक सिंपल 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है जो हमें हेल्प आउट करता है कि कौन सा कॉलम किस कॉलम के साथ जो है वो फ्रेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेट अस से वी हैव एन एग्जांपल। तो सबसे पहले डेटाबेस इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है ABCD जिसमें कुछ कॉलम्स है A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। यहाँ पे डेटा क्यों नहीं गिवन, डेटा इसलिए नहीं गिवन क्योंकि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हर फ्रेगमेंट में सेम नंबर ऑफ रोज होती हैं, तो रोज इसलिए गिवन नहीं है। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलम किस कॉलम के साथ फ्रेगमेंट में आना चाहिए, तो ये हमें बताएगा एफिनिटी मैट्रिक्स। यूजेज इन्फॉर्मेशन, यूजेज इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्वेरीज होंगी। अब हमारे पास सिस्टम में क्वेरी 1 है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, जिस विच इज बेसिकली सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ABCD। क्वेरी 2 है जी सेलेक्ट A1 A2 फ्रॉम ABCD वेयर A5 ग्रेटर देन वैल्यू, वैल्यू कुड बी एनीथिंग, इट डजंट मैटर। Q3 ये क्वेरी है, Q4 कोई क्वेरी है, Q5 और Q6 ये वो क्वेरीज हैं जो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, which is given. Then we have next given is access information। एक्सेस इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या बता रही है कि साइट 1 जो है
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसमें मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं। क्वेरी 1 कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, 10 टाइम, क्वेरी 2 30 टाइम, क्वेरी 3 20 टाइम, क्वेरी 4 50 टाइम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली साइट 2 पे भी हर क्वेरी एक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, क्वेरी साइट 3 पे भी हर क्वेरी नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होती है, और इसी तरह साइट 4 पे भी हर क्वेरी नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे ये चीज़ें हमें गिवन होंगी, कैलकुलेट हमने क्या करना है। तो बेसिकली ये जो साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 है, ये वो साइट है जहाँ पे हमारी डेटाबेस डिप्लॉयड है, और ये क्वेरीज जो हैं वो हर साइट पे इतने टाइम एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि साइट 1 पे क्वेरी 10 Q1 10 का मतलब ये है कि साइट 1 पे क्वेरी 1 कितने टाइम एग्जीक्यूट होती है, 10 टाइम, और इसी तरह क्वेरी 2 जो है वो 30 टाइम एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास साइट्स के ऊपर क्वेरीज की फ्रीक्वेंसीज थी। हमने क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो क्वेरी 1 जो है वो टोटल कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुई, 220 टाइम, जो कि हमने कैलकुलेट किया सिंपली 10 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 100। दिस इज टोटल ऑफ क्वेरी 1, total of query 2, total of query 3, total of query 4, total of query 5, and total of query 6. Simple, this is calculate frequency. Then we will calculate affinity matrix. यहाँ पे affinity matrix कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो में सारे कॉलम्स हैं उस टेबल के A1, A2, A3, A4, A5, और इसी तरह वर्टिकल फर्स्ट कॉलम में भी सारे कॉलम्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब बेसिकली A1 और A1 का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि A1 वाला कॉलम A1 वाले कॉलम के साथ कितने टाइम जो है सिस्टम में अपीयर होता है। तो हमेशा सेम चीज़ों को कंपेयर नहीं करते। लेट्स से कि मैं अपने साथ कितनी देर घूमता हूँ, दैट इज़ बेसिकली इररेलेवेंट। व्हाट मैटर्स कि मैं लेट्स से अपने दोस्त के साथ कितनी देर जो है वो हैंग आउट करता हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी में कितनी देर हैंग आउट करता हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली A1 और A2 को हम देखेंगे कि A1 और A2 जो है वो कितने टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं, कितने टाइम जो है वो एक साथ अपीयर हुए हैं। तो दो लोग एक साथ ज़्यादा अपीयर होते हैं, उनका ग्रुप बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ अवर एक्सेस इंफॉर्मेशन जो कि हमें गिवन थी, और दिस इज़ अवर टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमने कैलकुलेट की है। अब हम सिंपली करेंगे जी A1 और A2 सिस्टम में कितनी दफ़ा अपीयर हुए, तो उसको हम कैसे बेसिकली उस चीज़ को हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि A1 और A2 किस किस क्वेरी में एक साथ अपीयर हो रहे हैं। तो क्वेरी 1 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ABCD, क्योंकि स्टैटिक है तो इसमें सारे कॉलम्स होंगे, तो A1 और A2 भी इकट्ठे होंगे। देन वी हैव क्वेरी 2, इसमें भी देखें A1 और A2 एक साथ आ रहे हैं, टिक हो गया। और उसके बाद क्वेरी 3 में नहीं है, क्वेरी 4 में भी नहीं है, क्वेरी 5 में, क्वेरी 6 में नहीं। तो बेसिकली क्वेरी 1 और क्वेरी 2 में जो है वो A1 और A2 एक साथ अपीयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वेरी 1 और क्वेरी 2 के जो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 220 प्लस 510 दैट वुड बी इक्वल्स टू 730। तो ये 730 बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट किया गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो हम अब देखेंगे कि A1 और A3 जो है वो एक साथ कैसे अपीयर हुए। तो अगेन क्वेरी 1 में तो सारी एक साथ अपीयर हो रहे हैं। अब क्वेरी 2 में देखें A1 और A3 नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं कंसिडर करेंगे। क्वेरी 3 में है, टिक। क्वेरी 4 में A1 और A3 नहीं है, और क्वेरी 5 में A1 और A3 हैं। इसका मतलब है क्वेरी 1, क्वेरी 3 और क्वेरी 5 को सम करेंगे। क्वेरी 1 220 प्लस क्वेरी 3 240 विच वुड बी 460 एंड 140 विच विल बी 600। तो बेसिकली ये 600 जो है वो ऐसे अपीयर हुआ। सिमिलरली A1 एंड A4 एक साथ कैसे अपीयर हुए, कहाँ कहाँ अपीयर हुए, क्वेरी 1 एंड देन वी हैव क्वेरी 3 एंड query 5, so again sum would be 600, and then we have A1 and A5। तो अगर हम A1 और A5 की बात करें तो A1 और A5 यहाँ पे अपीयर हुए। अब देखें क्वेरी 2 में A1 भी है और क्वेरी 2 में A5 भी है। तो इट डजेंट मैटर कि वो वेयर क्लॉज में या सिलेक्ट क्लॉज में, क्योंकि वो कॉलम यूज हो रहा है, इसका मतलब है दे आर अपीयरिंग टुगेदर।
तो इसलिए उसको हम टिक करेंगे। और उसके बाद क्वेरी 5 में A1 और A5 एक साथ अपीयर हो रहे हैं। तो बेसिकली क्वेरी 1 प्लस क्वेरी 2 प्लस क्वेरी 3 क्वेरी 5 विड बी 870। इस तरह जो है वो हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू विल गेट इट नाउ। तो ये हमारे पास बन गया बेसिकली एफिनिटी मैट्रिक्स। अब देखें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज़ 1330, A2 एंड A5। इसका मतलब है A2 और A5 जो है वो उनका सेम फ्रेगमेंट में होना लाजमी है, क्योंकि दे आर अपेयरिंग मोस्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे डैश क्यों है? अब A1 और A1 तो जहरी बात है, इसकी लॉजिक नहीं बनती। A2 और A2 की लॉजिक नहीं है, A3 एंड A3 की। अब A2 और A1 क्योंकि यहाँ पे पहले कैलकुलेट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली दिस इज़ आवर एफिनिटी मैट्रिक्स, जो कि हमें ये बता रहा है कि कौन सा कॉलम किसके साथ कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। एफिनिटी मैट्रिक्स की बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कॉलम किसके साथ अपीयर होगा। दैट वुड इज़ अ नेक्स्ट थिंग जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे। तो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और दुरूद शरीफ का विर्द जो है वो कसरत से जारी रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। और सबसे आसान दुरूद शरीफ जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ जो है उसको हमेशा अपने साथ रखें ताकि आपको फ़ायदा हो। वमा अलैना अल बलाग इल्ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद।